हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ओवरली चार्ट से कल की तरह। देखिए आज बाजार ने क्या पैटर्न बनाया है। बाजार आज 18,340 के ऊपर ही ओपन हुए और हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि बाजार अगर गैप अप खुलते हैं तो 340 के आसपास उसे कूल ऑफ होने दीजिए, फिर वहां से हमें तुरंत कॉल में बैठेंगे। ठीक है। हम जिन्होंने हमारी चैनल के एनालिसिस को फॉलो किया होगा उन्होंने ये देखा होगा कि देखिए 365 के आसपास जब ओपनिंग हुई है उसके बाद बाजार ने लो बनाया 350 का। ठीक है, केवल 15 पॉइंट के लिए बाजार नीचे आया है। ठीक, फिर हमें करना क्या चाहिए था फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको 5 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूँ और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई है और जब गैप अप बाजार ओपन हो जाता है तो दो सिचुएशन होती है, पहले तो वो कंसोलिडेट करे या फिर वो पुल बैक दे। ठीक है, अब देखिए जब पहली कैंडल ने पुल बैक दे लिया, पहली कैंडल ने सपोर्ट को टेस्ट कर लिया, तो अब पहली कैंडल के ऊपर का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे ही बाजार इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करा, यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप बनता है। ठीक है, अब देखिए ये जो कैंडल है जो कि 9:25 पर बनी है, ये से ऊपर निकली लेकिन उससे ऊपर जा नहीं पाई, तो लोगों के माइंड में डाउट आ गया ना कि भाई पता नहीं अब इसके ऊपर जा पाएगा नहीं जा पाएगा और कब तक कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाई ही नहीं होगी, उन्होंने वेट किया होगा कि भाई अब हम इस कैंडल के क्लोज होने का वेट करें। ठीक, ये कैंडल क्लोज भी हुई। ये कैंडल कौन सी थी? 9:30 बजे की। उसके बाद यहाँ पर जब पुल बैक आया 18,380 के आसपास तक का, उसको लोगों ने एक्यूमुलेट किया होगा, वहां से लोग लॉन्ग में बैठे होंगे। ठीक है, वहां से ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी। अब वहां से जब लॉन्ग पोजीशन बनाई तो देखिए बाजार ने ऊपर का जो टारगेट है वो अचीव ही नहीं करा। बाजार सारा दिन कंसोलिडेट करते रहे और प्रीमियम खा गए। ठीक, अब जब प्रीमियम ईटिंग हुई है सारा दिन बाजार में, तो एंड में क्या होगा? एंड में फ्रस्ट्रेशन में जैसे ही लोगों को लगा कि भाई देखिए ये एक रेंज ब्रेक हो रही है, सब ने अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दी और उसके बाद देखिए अब एक अच्छा मूव नीचे की तरफ दिखाई दिया। ठीक है, और ये जो क्लोजिंग हुई है 340 के नीचे, ये एक वीक क्लोजिंग है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि 340 एक इंपॉर्टेंट लेवल था और हम उसे क्लोजिंग बेसिस बचा भी नहीं पाए। राइट, तो अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है। आज के दिन तो मोस्ट प्रोबेबली या तो किसी ने ट्रेड लिया ही नहीं होगा या फिर लिया होगा तो अगर इमीडिएट बेसिस पे ले लिया होगा तो भी फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर गया होगा फ्रेंड्स, है ना। तो कुछ खास प्रॉफिट मुझे नहीं लगता बना होगा। मैंने खुद 2-3 बार ट्राई किया, मैं नहीं बना पाया आज प्रॉफिट। आज दिन ही ऐसा था फ्रेंड्स, लगातार कंसोलिडेशन चल के पूरा दिन वेस्ट किया गया। अगर किसी ने नीचे का मुंह पकड़ लिया हो तो फिर अलग बात है। ठीक, अब देखिए कल कैसे ट्रेड करना है कि अगर ये ट्रेंड, क्योंकि लास्ट में अच्छी खासी सेलिंग हुई है, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और नीचे का जो ये जो सपोर्ट जोन है ये आपको दिख रहा होगा, मैं आपको सपोर्ट जोन दिखा देता हूं फ्रेंड्स। 18,300 से लेके 18,280 के आसपास तक का है। ये 18,300 से लेके 18,280 के आसपास का ये जो एक सपोर्ट जोन है, अगर इस सपोर्ट जोन पे बाजार जाता है, ठीक है, अगर इस सपोर्ट जोन पे बाजार जाता है और जिगजैग करके एक पैटर्न बनाता है और ऊपर की तरफ ब्रेक देता है, ठीक है, तो फिर सारे ऊपर के लेवल एक्टिव हो जाएंगे। पहला हमारा टारगेट हो जाएगा फ्रेंड्स 18,340 का और उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 350 के ऊपर अगर टिक जाता है तो फिर जो ये ऊपर के लेवल है, ये जो जहां से हमें ये ब्रेकडाउन मिला 18,390, ये लेवल आ जाता है। अगर बाजार इसके ऊपर भी टिक जाता है फ्रेंड्स, फिर हमारे को ये जो आज हमारा टारगेट 18,440 का नहीं आ पाया, फिर वो 18,440 का लेवल आपको कल ही दिखा देगा। लेकिन शर्त एक है कि 18,300 से 280 के जोन में बाजार को सपोर्ट लेना चाहिए। ठीक है, अगर बाजार ये सपोर्ट नहीं लेता है फिर वो वीक हो जाएंगे। फिर 18,250 और ये जो नीचे का सपोर्ट जोन है इधर 18,215 और 18,170, ये लेवल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे सकते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है। तो अगर कल बाजार गैप डाउन फ्लैट खुल के नीचे जाके 18,300 से 280 को ब्रेक कर देता है और उसके बाद छोटा सा पुल बैक देके फिर वहां से फॉल होने लगता है, जैसे कि आज इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद वो थोड़ा सा पुल बैक दिया और नीचे निकल गया, तो इस तरीके से आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। नंबर 1, अगर बाजार फ्लैट खुल के नीचे जाता है और कंसोलिडेट करके ब्रेक करता है या एक पैटर्न बना के ब्रेक डाउन दे देता है, तो भी फिर हमारे ये नीचे के लेवल एक्टिव हो जाएंगे 18,215 के और 18,170 के। अगर बाजार कल क्या करता है कि सीधा गैप अप ओपन हो जाता है, आज हमारी क्लोजिंग कितनी हुई है फ्रेंड्स, 18,335-38 के आसपास हुई है, ठीक है। अगर बाजार क्या करता है 18,350 के ऊपर टिक जाता है, आज 340 का लेवल मैं दोबारा नहीं बोल रहा हूं, दोबारा से मैं बोल रहा हूं 350, जैसे कि हमने कल भी बात बोली थी कि 350 का लेवल जो है ना, 345 का लेवल है, तो हम 350 के लेवल के ऊपर लॉन्ग करेंगे। तो इसी तरीके से आज मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं कि अगर गैप अप वाली कोई सिचुएशन होती है तो हमारे को फ्रेंड्स थोड़ा सा इंतजार करना है और 390 के ऊपर अगर बाजार टिकता है 390, देखिए 390 क्यों, क्योंकि 390 के पर एक बड़ा ब्रेकडाउन मिला है, इस रेंज को आज ब्रेक किया है। तो अगर कल बाजार डायरेक्ट ऊपर जाता है, चाहे फ्लैट खुल के ऊपर चला जाए और 390 के ऊपर ट्रेड करने लगे, या फिर गैप अप देके नीचे आके 390 पे सपोर्ट बना ले, और अगर कोई बड़ा गैप अप दे देता है, मान लीजिए 440 के आसपास दिया और 390 पे आके सपोर्ट बनाता है, फिर वहां से ऊपर चलता है, तो फिर हम फ्रेंड्स कॉल में बैठ जाएंगे। पहला टारगेट तो हमारा बट ऑब्वियसली 440 का होगा, और 470 के ऊपर अगर निकल जाता है फिर हम 600 और 700 के टारगेट्स के लिए एक स्विंग ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे में तो मैं कह नहीं सकता कि कितना बड़ा मूव आएगा, इसलिए नहीं कह सकता फ्रेंड्स क्योंकि अगर वो बड़ा गैप अप ऑलरेडी खुल जाता है और उस गैप अप को सस्टेन करता है, तो और हमारे को जो लॉन्ग मिल एक्टिव होगा हमारा, बट ऑब्वियसली हमारा 390 के ऊपर एक्टिव होगा, तो फ्रेंड्स हमारे को कितना पॉइंट मिल जाएगा, 390 से 440, हमें केवल 50 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। फिर अगर 470 के ऊपर निकलेगा तब हम कॉल के बारे में सोचेंगे, तो 50 पॉइंट हमारे को संतुष्टि करनी पड़ेगी कल के दिन। और दूसरा ये कि अगर नीचे की तरफ चला जाता है फ्रेंड्स, और नीचे की तरफ जाके अगर वो 290 280 के आसपास सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, तो फिर हमें अच्छा ट्रेंड मिल जाएगा, तो फिर हमारे को 350 का लेवल भी मिल जाएगा, 390 का लेवल भी मिल जाएगा, उसके ऊपर निकलेगा तो फिर हमें 440 का भी लेवल मिल जाएगा। तो जिस तरीके से आज बाजार में लास्ट मोमेंट पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, तो हम तो यही चाहेंगे कि या तो वो फ्लैट खुल के नीचे सीधा सीधा फॉल दे दे, या फिर फ्रेंड्स बाजार डायरेक्ट गैप डाउन देके कुछ फॉल दे दे, जिससे कि हमारे को कल नीचे खरीदारी करने को मौका मिल जाए और कोई सपोर्ट बनाए और हमें कॉल में बैठने का मौका दे, या फिर वो ब्रेकडाउन ही दे दे जी, जिससे हमारे को नीचे कुछ छोटे छोटे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर बाजार फ्लैट खुलेगा ना और फ्लैट खुल के नीचे जाएगा, तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कि हम लोग सपोर्ट ढूंढने लगते हैं क्योंकि बुल मार्केट है, तो बट ऑब्वियसली हमारे को सपोर्ट ही ढूंढना, हमारा काम ही यही है कि हम सपोर्ट ढूंढने, रेजिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है बुल मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी, हम यही चाहेंगे कि फ्लैट खुल के नीचे आके अगर वो बेस बनाता है तो फिर हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अगर वो डायरेक्ट गैप डाउन देके बेस बना लेता है तो हमें ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आई होगी। मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि हमें गैप डाउन के केस में और गैप अप के केस में फ्लैट खुल के नीचे जाने, फ्लैट खुल के ऊपर जाने में क्या करना है, और हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अगर एनालिसिस समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, ट्रेडिंग में हेल्प मिलने की उम्मीद हो, आपको लगता हो कि हाँ लेवल्स के बेस पे ट्रेड करना प्रॉफिटेबल है, जैसे कि मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं लेवल्स के बेस पे प्रॉफिट बनाता हूं रेगुलर बेसिस पे, तो अगर आपको लेवल्स के बेस पे ट्रेड करना है
तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।